इसलिए मेरा ये है कि दीवानगी होनी चाहिए पढ़ाई की, और माँ बाप का ये फर्ज है कि चाहे तकलीफ उठा लें लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएं। आज हमारे बीच मौजूद हैं इसराइल खान और उनके परिवार। इसराइल खान जी, एफके स्टूडियो में आपका स्वागत है। शुक्रिया, बुलाने के लिए भी मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात करेंगे हमारे मुमरा शहर को नेगेटिव देखा जाता है। नेगेटिव में बहुत ज़्यादा लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं उसको बदनाम करने में, जबकि हमारे शहर में ही रहते हैं और उसको बदनाम करने में पीछे नहीं हटते। उसी शहर में आपने कितने साल निकाले? 27 years। 27 years। आप लोग पूरे परिवार को लेके मुमरा कब आए थे? 1995 दिसंबर में। अच्छा, तो क्या लक्ष्य था आप लोगों का? मेरा एक ही लक्ष्य था, वो हम वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था वहाँ सर्विस में, रांची में। हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन एशिया का बिगेस्ट इंडस्ट्री है वो, तो वहीं से वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। 3-4 साल नौकरी बाकी थी मेरी, तो यहाँ एक किए कि रिटायरमेंट ले लिया था तो कुछ करना था। हम बहुत एक्शन वाला आदमी है, तो हम सोचा कि घर में बैठ के तो सही नहीं होगा। और मेरा बेटा एक जो बहुत खेल में बहुत ही अच्छा कर रहा था, अनडिवाइडेड बिहार था वो, बैडमिंटन का प्लेयर। क्या नाम है उसका? शफक नवाब खान। अच्छा, हाँ, शफक नवाब खान। हाँ जी, बताइए। फिगर है, तो बहुत अच्छा कर रहा था। तो इत्तेफाक से जमशेदपुर में नेशनल गेम हो रहा था, तो यहाँ डिफरेंट जगह से इंडिया के सब लोग वहाँ गए हुए थे, कोच लोग भी। अच्छा। और जगह टीम लेके लोग गए थे, तो उसका खेल इतना ही अच्छा हुआ कि यहाँ के कोच जो हैं वो श्रीकांत वैद, जो अभी भी थाने में है, वो चीफ कोच हैं। तो उन्होंने देखा इसका खेल, तो बोले कि ये लड़का हीरा है, हीरा। अच्छा। इसको यहाँ कुछ फैसिलिटी नहीं थी अनडिवाइडेड, तो बोले कि वहाँ आ जाइए आप, इसको लेकर बहुत आगे राइज करेगा, हम लोग के गाइडेंस लेके आ जाइए। तो मेन मकसद मेरा वही था। और मेरा एक ऐसा जज्बा है कि बच्चों के लिए, करियर के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, बड़ा से बड़ा सैक्रिफाइस कर सकते हैं। अच्छा। तो इसी नजरिए से हम आए यहाँ। डायरेक्टली कराची से आप मुमरा आए एकदम डायरेक्ट। अच्छा। और यहाँ आने के बाद फिर खेल का सिलसिला शुरू हुआ। तो वो डेली जाता था वहाँ स्टेडियम में, थाने। तो वहाँ से बहुत अच्छा किया। तो ऑल इंडिया वो खेल के लिए हमेशा जाता रहता था। इसी किस जगह जाते थे? थाना कॉलेज है ना, बेडेकर कॉलेज, वहीं पर स्टेडियम है बहुत बड़ा। अच्छा। तो उसी में इंडोर स्टेडियम भी है। तो ये बैडमिंटन का तो इंडोर गेम है, तो ये उसी में प्रैक्टिस करने जाते थे। तो उसी दरमियान में फिर ऑल इंडिया का खेल था पटना में, तो वहाँ पर गए ये खेलने के लिए, क्योंकि इतना अच्छा खेला कि वहीं से वहीं इनको सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंटमेंट हो गया। और उसके बाद से अभी तक वो वहीं हैं। अगर ये चाहेंगे भी कि हम दूसरी जगह जाएं तो इनका चूँकि पॉपुलैरिटी इतनी है कि वो डिपार्टमेंट इनको छोड़ नहीं सकता। अच्छा, हम जानेंगे ताबिंदा फिरोज खान के बारे में। ताबिंदा फिरोज खान मेरी नवासी है, बड़ी बेटी की बेटी है वो, और वो सऊदी में भी थी 10-10 years, और वो शुरुआत पढ़ाई की वहीं से हुई। ऐसे तो पैदाइश उसकी रांची में हुई थी, तो वहाँ से चूँकि बड़ी हो रही थी, तो वहाँ पढ़ाई का इतना अच्छा सिलसिला सऊदी में नहीं था। तो हम लोगों ने सोचा कि पढ़ाई के सिलसिले में अभी बॉम्बे में रहना ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा। तो वही कलम्बोली में फ्लैट लिया इन लोगों के लिए, और वहीं से वो सेंट जोसेफ स्कूल में, सेंट जॉर्ज, हाँ, वो एडमिशन हुआ। और उसके बाद से ये लोग बहुत ही, मतलब शुरू से ही बहुत टैलेंटेड रही है, और हमेशा क्लास में अव्वल रही है। तो वहीं से शुरू हुआ। उसके बाद फिर +2 करने के बाद हम लोग फिर कॉलेज का सिलसिला हुआ, तो बेडेकर कॉलेज में एडमिशन कराया गया, और यहीं से आना जाना, उस फ्लैट को हम लोग बेच दिया, और यहाँ फिर हम ही लोग के यहाँ रहे। उसके बाद से यहीं से पढ़ाई का सिलसिला शुरू हुआ। तो यहाँ से BCom में वो 17 ईयर्स का रिकॉर्ड तोड़ा है। इतना अच्छा क्या, 2 सब्जेक्ट में यूनिवर्सिटी में टॉप किया। उसके बाद से
पास करने के बाद फिर ये मैनेजमेंट कोर्स किया बेंगलोर से, और बहुत ही अच्छा किया, बहुत अच्छा, एक्सट्रीम जिसको कहा जाए। तो वहीं से अभी कोर्स इसका कंप्लीट नहीं हुआ था, 6 महीना और बाकी था। तो बाहर के लोग आते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी के लोग आते हैं, पहले ही सिलेक्शन कर लेते हैं कहीं के, दूसरा ना कोई ले जाए, तो वहीं डायरेक्ट वहीं से इनका अपॉइंटमेंट हो गया 6 महीना पहले, पास करने के पहले। तो उसमें 300 कैंडिडेट्स थे, जिसमें से 298 मतलब रिजेक्ट हो गए, सिर्फ 2 का हुआ जिसमें 1 नंबर इसी का। उसके बाद 6 महीना कोर्स कंप्लीट होने के बाद इनकी पोस्टिंग कहीं भी दुनिया में कहीं भी हो सकता है, तो उसका ब्रांच हर जगह पूरे वर्ल्ड में है, जो बहुत ही मतलब वर्ल्ड के 5 सबसे बड़े बैंकों में से एक है, स्विट्जरलैंड का बैंक। तो लेकिन ये खुशकिस्मती हम लोगों की है कि वो लड़की है, तो हम लोग सोचा कि अगर यही हो जाता तो अच्छा था। इत्तेफाक से इसका सिलेक्शन यही हुआ, यही इसका पोस्टिंग हो गई। कहाँ पर? जो हेड क्वार्टर है, मतलब उस बैंक का हेड क्वार्टर इंडिया में पुणे में है। अच्छा, पुणे बहुत बड़ा बैंक है, हम लोग गए भी वहाँ, बहुत शानदार, बहुत मतलब मेरे पास एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स नहीं। अच्छा, तो वही अपॉइंटमेंट हो गया, एट प्रेजेंट वो वही है, अब 4-5 महीना हो गया है। अच्छा, और सर्विस में है ऑलरेडी, बहुत अच्छी सर्विस, बहुत बड़ा पोस्ट भी मिला है, चीफ रिस्क ऑफिसर फाइनेंस। अच्छा, तो बहुत बड़ा, अभी एज तो इसका कुछ खास नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा पोस्ट मिल गया उसके कारनामे की वजह से। अच्छा, वो टैलेंट, ऐसा कारनामा कर दिखाया। हाँ, वो भी कहाँ दिखाया? स्पेशलिटी है। कहाँ पर एजुकेशन लिया उन्होंने? बेंगलोर में। अच्छा, बेंगलोर, ये सिम्बोसिस मैनेजमेंट। हाँ, आपके पास कब थे वो? अब यही थे, यही से सब कुछ हुआ, कॉलेज वगैरह। और कहाँ एजुकेशन लिया था उन्होंने? तो बस वही कोलंबोली में, वहाँ न्यू बॉम्बे में, और फिर यहाँ मेडिकल कॉलेज में, थाना में। हाँ जी। और उसके बाद बेंगलोर से, वहाँ से मैनेजमेंट। ये बच्चे कहाँ के हैं? मुमरा के हैं कहीं बाहर के हैं? नहीं, यही के हैं, यही के हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये तानिया फिरोज खान की छोटी बेटी है मेरी, नवासी है छोटी, तो वो भी बहुत अच्छा, उसका भी सिलसिला सही रहा। उसकी पैदाइश सऊदी में हुई, उसके बाद वही कुछ 6-7 साल की हुई, तो पढ़ाई के सिलसिले में सोचा गया कि वहाँ इतना मौका नहीं अच्छा, तो उसको भी यहीं बुला लिया गया, और यहीं वही सेंट जोसेफ स्कूल में उसका भी एडमिशन KG से लेके +2 तक वो की। उसके बाद वो उसका, चूंकि बहुत अच्छा मार्क्स इसका शुरू से आया, KG से लेके ग्रेजुएशन तक हमेशा अव्वल आई है क्लास में, तो उसका चूंकि मार्क्स बहुत अच्छा था, 99% मार्क्स उसका हमेशा रहा, 99.4, 95, 8 इतना उसका मार्क्स रहा है। तो उसी बेसिस पर, मार्क्स के बेसिस पर उसका जय हिंद कॉलेज में एडमिशन हो गया। तो ग्रेजुएशन वहीं से की, उसके बाद वहीं से वो मास मीडिया में ग्रेजुएशन की। तानिया मेरी नवासी छोटी। तो वहाँ से करने के बाद, चूंकि इसको 2 बार स्कॉलरशिप जापान से भी मिला कंटिन्यूअसली, ऐसा किसी को मिलता नहीं है, लेकिन इसकी खूबी की वजह से इसको 2 बार जापान से भी इसको ये मिला, स्कॉलरशिप मिला। और उसके बाद वहीं से, चूंकि मार्क्स बहुत अच्छा था, और मल्टीनेशनल कंपनी जो भी बाहर के हैं वो मार्क्स बेसिस पर ही, टैलेंट को देख के ही सिलेक्शन करते हैं। तो इसका ऑलरेडी हो गया, वहीं से मतलब ये किया, ग्रेजुएशन किया मास मीडिया में। उसके बाद इसका वहीं से स्कॉलरशिप मिल गया इसको। अच्छा। इंग्लैंड से। अच्छा। तो वो ये भी 19 सितंबर को वो डिग्री कोर्स करने के लिए इंटरनेशनल जर्नलिज्म, डिग्री इन इंटरनेशनल जर्नलिज्म में सिलेक्शन हो गया, वो वहीं चली गई। अच्छा जी। बहुत वो सर्विस भी की। रियान इंटरनेशनल स्कूल है, उसको बहुत पूरे इंडिया में है, दूसरी जगह भी बहुत नाम है उसका, रियान बहुत नाम है। तो उसके मिस रियान भी वो रही है। और अपने कॉलेज में, यहाँ जय हिंद कॉलेज में, मुस्लिम को इतना कोई छूट नहीं दे सकता, लेकिन उसके क्वालिटी और टैलेंट की वजह से वो सेक्रेटरी रही, जनरल सेक्रेटरी रही, उसके बाद चेयरपर्सन भी रही वो। और कोलंबोली स्कूल में वो मिनिस्टर भी रही। वहाँ से ये होता है कि मिनिस्ट्री का पोस्ट दिया जाता है, जैसे कोई ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का मिनिस्टर, तो उसको हमेशा मिला। वहाँ भी सेक्रेटरी थी वो। अब चलते हैं हम माँ के पास। माँ बताइए, एक पूरे परिवार की जिम्मेदारी, पूरे परिवार को
किस तरह से आपने संभाला और क्या क्या तकलीफें आई, उतार चढ़ाव, और कौन सा एक ऐसा दिन था जिस दिन आप लोग बहुत खुश थे? वो दिन तो वही था जो मेरी बच्ची गोल्ड मेडल ली थी एमएट में। क्या नाम था उसका? शादाब नाजली। हाँ, शादाब नाजली खान। हाँ। और उसके बाद माँ का जो फर्ज होता है वो तो आदमी निभाता ही है। बच्चे माही से आगे बढ़ते हैं और जो बाप का रोल होता है वो फादर निभाते हैं जी। तो बच्ची से हमको बहुत खुशी हुई, हर चीज़ में वो कामयाब रही। और उसके बाद यहाँ तो आने के बाद बहुत हम लोगों ने मुसीबत झेला है। अच्छा। वो बहुत मुश्किल से कॉलेज जाती थी सुबह में 6 बजे, ये मेडिकल कॉलेज में। वहाँ से ग्रेजुएशन की, बीए की, उसके बाद एमए की यूनिवर्सिटी से, फिर वहाँ से बीएड की मेडिकल, वहाँ से गोखले कॉलेज से, फिर उसके बाद एमएड की यूनिवर्सिटी से। उसके बाद फिर सर्विस हो गया उसका संजीवियस कॉलेज, बीएड कॉलेज में। उसके बाद में फिर शादी ब्याह हुआ तो अभी माशाल्लाह फिर पीएचडी करने के बाद वो अभी राइटर बन रही है, सर्विस तो कर ही रही है और बुक वगैरह लिख रही है। कौन सा बुक लिखी है? देखा ही आप तो देखा है। हाँ, क्या नाम था बुक का? तो ये याद है, क्वालिटी मैनेजमेंट इन टीचिंग, क्वालिटी मैनेजमेंट इन टीचिंग प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बच्चों के लिए है, पूरे वर्ल्ड में जा रहा है वो किताब। अच्छा, कभी लॉन्च किए थे? एक आध महीना पहले। तो अमेजन के थ्रू वो डिस्ट्रीब्यूट हर जगह 2 वो लिख जा रहा चुकी है और एक अभी लिख रही है। तो इसका सिलसिला जारी रहेगा लिखने का। वो और भी लिख रही है किताब। हाँ, लिख रही है, लिखेगी। उसका सबसे बड़ा अचीवमेंट वही है जो एमएड में वो गोल्ड मेडलिस्ट हुई यूनिवर्सिटी में, मुंबई यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट होना बड़ी बात है और वो हुई है टॉप की। तो इस तरह से आप लोगों का संघर्ष रहा। छोटा लड़का मेरा इंजीनियरिंग किया और कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया, मगर उसको नौकरी सर्विस में दिलचस्पी नहीं थी। क्या नाम उसका? नवाब? शारिक नवाब। हाँ, शारिक नवाब, आपका दोस्त। अच्छा, मेरा दोस्त। हाँ। उन्होंने दोस्ती के सामने एक कौसर होटल डाला था। वही बहुत स्ट्रगल यहाँ करना पड़ा हम लोग को शुरू में, होता है ऐसा। इसलिए ये कैरेक्टर है मुंबई का कि जो अगर स्ट्रगल से पास करेगा वही यहाँ रह सकता, नहीं तो लौट के चले जाना हो। ये हम लोग ने देखा, लेकिन हम लोग भी डटे रहे कि हारना सीखा नहीं जिंदगी में, इसलिए हम भी डटे रहे और बहुत हालात से बहुत माने टफ जिंदगी गुजार के उसके बाद कामयाबी मिली। हालांकि बड़ी लड़की भी मेरी एमएससी की हुई थी, एमएससी फर्स्ट क्लास हो और रूरल डेवलपमेंट की हुई थी, मगर इसका सर्विस 2 जगह पर हो गया। डीआरडी में भी हुआ और इसमें भी हो गया था, इंस्पेक्टर में भी, मगर सास ने नहीं करने दिया। तो ससुराल वाले इंटरेस्टेड नहीं थे सर्विस से, तो लेकिन एट प्रेजेंट शी इज रनिंग कोचिंग क्लास। अच्छा, क्लासेस चलाती है। हाँ, कोचिंग। वही दोस्ती। जब आपने इतना वक्त मुमरा में निकाला तो कभी ऐसा एहसास किया कि मुमरा को तो इतना बदनाम करते लोग, मुमरा को तो नेगेटिव ही देखते हैं, तो उस टाइम पे आस पड़ोस में लोग मतलब किस तरह से आप उनको तो फेस करती थी, क्या जवाब देते थे? हम लोग यही कहते थे कहीं भी पूरा माँ बोलेगी। हाँ, मुस्लिम इलाके में ऐसे भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, और एहसास तो होता ही है। इतने अच्छे जगह से हम लोग आए थे और यहाँ पर आकर के हम लोग थोड़ा महसूस किए, लेकिन लक्ष्य आपके, हाँ, मगर हम लोग हारे नहीं, परिवार के थे। हाँ, वो सोचे कि अगर लोग हैं तो बाहर के हैं, हम लोगों को अपने घर में अपने बच्चों को, अपने परिवार को रखना है, जिस तरह से रखना है उससे हमको मतलब है, और बाहर के लोगों से हमको क्या लेना देना। और अगर अच्छा करते हैं तो अच्छा है, आगे अच्छे लोगों को देख के अच्छा सीखते हैं तो बहुत बड़ी बात। खराब क्यों होते हैं लोग? माहौल से होते हैं। हाँ। और गार्जियन के इसके वजह से होते हैं, और उसी माहौल, अच्छा माहौल मिला तो उसमें अच्छे भी होते हैं, जिसका उदाहरण आप लोगों ने दिया। अभी आने वाले वक्त में और क्या क्या आपके परिवार से लोगों तक मतलब सबक मिलेगा कि यही मुमरा है, और मुमरा में बहुत ही लोग नेगेटिव देखते थे? तो बच्चे मेरे इधर से हो गए हैं, कुछ बड़ी बच्ची यहाँ आ गई, छोटी बच्ची थाने में,
हाँ। एक लड़का पटना बिहार में है, और भी बच्चे हैं। तो मतलब अभी आगे क्या होगा वो देखना पड़ेगा, अभी तो बता नहीं सकते हैं। हाँ। हम लोग का अचीवमेंट 100% हुआ, मगर बच्चों को पर कंट्रोल करना तो हम लोग अभी भी करते हैं। माँ बाप भी करते हैं, मगर डिसिप्लिन है हम लोग के बाल बच्चे, डिसिप्लिन होना चाहिए, वो डिसिप्लिन है बच्चों में। मुमरा के जो लोग हैं उनको आप क्या संदेश देंगे कि हमारे शहर को लोग बहुत बदनाम करते थे, उसी शहर में हमने इतने साल निकाले, तो आप क्या संदेश देंगे मुमरा वासियों को एक माँ होने के नाते? कि वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, वो लोग क्या सोचते हैं। हम लोग तो संदेश दें, आप अच्छा से अच्छा बात करें, मगर अगर वो लोग क्या सोचते हैं वो तो उन लोगों पर डिपेंड है, हम लोग नहीं कुछ कर सकते हैं। मगर है कि अपने को संवारना चाहिए, आगे की जिंदगी को अच्छा करना चाहिए और बच्चों को अच्छा तरीका देना चाहिए, ताकि बच्चे आगे चल के नाम करें माँ बाप का, और आगे अच्छे लोगों को देख के उसका सीखें। अच्छा, बस। यस। हम लोगों ने गाइडलाइन दिया लोगों को, और हम लोग को ये एडवाइस मेरा है यहाँ के लोगों से, मेन बैकवर्डनेस है, इलिटरेसी है, मतलब जाहिलियत है, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, और माँ बाप ही गलत हैं, गार्जियनशिप सही नहीं है। तो मेरा ये एडवाइस लोगों से है कि दौलत के पीछे मत भागो, वो पागल लोग ही दौलत की तरफ झुकते हैं ज्यादा। ये एजुकेशन की दौलत से आरास्ता करो अपने बच्चों को, तालीम की रोशनी दो उनको, ताकि उनका आने वाला जनरेशन भी अच्छा हो। मेरा मेन यही मकसद है कि उनके गार्जियंस वगैरह को लोगों को मेरा एडवाइस है कि बच्चों के पढ़ाई पर, ये पढ़ाई हो जाएगी, पढ़े लिखे होंगे तो ऑटोमेटिक कोई भी बुराई उनमें है वो खत्म हो जाएगी। कुछ शेर के माध्यम से लोगों तक आप संदेश देते हैं। उठो तो ऐसे उठो कि फख्र हो बुलंदी को, अच्छा, और झुको तो ऐसे झुको कि बंदगी भी नाज करे। अच्छा, ये मेरा ये। और कुछ याद आ रहा है? कल बताया था आपको कि उगाए फूल जो पत्थर पे अज़्म से अपने, उगाए फूल जो जमीन में तो कोई फूल उगा सकता है, लेकिन उगाए फूल जो पत्थर पे अज़्म से अपने, उसी का सारे जमाने में नाम होता है। क्या बात। हम लोग वही स्ट्रगल से गुजरे हैं, जी, वही किया है। और जितनी शानदार कामयाबी हम लोगों को मिली है, बाल बच्चे दूसरे के लिए समझिए कि लाइट है, वो दूसरे के लिए, उससे बहुत कुछ सीखे। कोई टाइम टेबल नहीं है लोगों का, 12 बजे रात में बच्चे खेल रहे हैं, माँ बाप कुछ नहीं बोल रहा है, और हम लोग क्या है 2 मिनट आगे पीछे नहीं हो सकता था। बच्चों को इतना एक रूटीन लिख के टांग दिया था कि इतना से इतना खेल है, इतना से इतना पढ़ाई है, और दूसरा काम भी है। आप लोग भी माँ बाप हैं, मेरे भी माँ बाप है इसी शहर में, और भी जितने भी मुमरावासी, थानावासी, शहर के जितने भी लोग हैं, सारे लोगों के माँ बाप हैं। तो उनको अच्छा होने के लिए, अच्छा बनने के लिए आप क्या संदेश देंगे? अच्छा बनने के लिए बस मेन मकसद ये है कि अगर तकलीफ भी है तो बच्चों को जरूर पढ़ाएं, क्योंकि ये तालीम ऐसी चीज है कि उससे रेवोल्यूशन आएगा, हालात में भी रेवोल्यूशन आएगा, खुद उसमें आएगा, और ये जो समाज है उसमें भी सुधार आएगा। इसलिए मेरा यह है कि दीवानगी होनी चाहिए पढ़ाई की, और माँ बाप का ये फर्ज है कि चाहे तकलीफ उठा लें लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएं। बेकारी से ही बुराई बढ़ती है, तो अगर बुराई एजुकेटेड लोग रहेंगे तो समझ सूझबूझ आएगा उसमें, और फिर आगे बढ़ने का चांस मिलेगा। और ये सबसे बड़ा असेट लाइफ का होगा, सबसे बड़ा खजाना तालीम जो है आने वाले जनरेशन के लिए भी। इसलिए मैं यही कहूँगा कि लोग पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, बच्चों पर ध्यान रखें, और टाइम की पाबंदी होनी चाहिए। घर का माहौल सही रखें। अगर कुछ आगे बढ़ना है तो टाइम की पाबंदी जरूर हो, क्योंकि यहाँ गार्जियंस गलत है। मेरा यही तजुर्बा है कि माँ बाप सही नहीं है, माँ बाप सही नहीं है, इसलिए बाल बच्चे वो उसी रास्ते पर चल रहे हैं। तो बहरहाल अभी सिर्फ यही कहेंगे कि पढ़ाई पर ध्यान दें, यही आगे बढ़ने का बेहतरीन रास्ता है, और समाज का भी खिदमत होगा उससे। अगर हम पढ़े लिखेंगे तो दूसरे को मदद भी, जैसे मेरी बेटी भी पढ़ा रही है, जाहिर है कि सोशल काम भी हो रहा है और उससे दूसरों को रोशनी भी मिल रही है। तो पढ़ाई पर ध्यान दें, रेवोल्यूशन लाना है लाइफ में तो बस बेस्ट है पढ़ाई, एजुकेशन पर माँ बाप ध्यान दें, यही मेरा मशवरा उन लोगों को है। और हम पॉजिटिव, जी
हमेशा अच्छा सोचे, हमेशा हाँ अच्छा सोचे और दूसरे का भी भला सोचे। या मुसलमानों में क्या जलन हसद भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये हम लोग ने महसूस किया खुद अपने आसपास में भी। इतना बड़ा अचीवमेंट हुआ जहाँ पर हम लोग थे 99% दूसरे कम्युनिटी के लोग थे, लेकिन वो लोग बोलते थे कि आप लोग यहाँ पर हैं तो हम लोग को शान महसूस करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं है, जलन है। तो उनके लिए एक शेर है, दूसरों की तरक्की देख के हैरान क्यों है, खुदा तुझको भी देगा परेशान क्यों। तो ये थे हमारे इसराइल खान और उनके परिवार मुमरा शहर में पॉजिटिव मैसेज देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, FK स्टूडियो में आप लोग आए, बहुत शुक्रिया। और कैसा महसूस हम लोग को बुलाने के लिए बहुत ही अच्छा फील किया हम लोगों ने यहाँ आके। और खुदा का शुक्र है, ये दुआ है मेरी कि ये जो कुछ भी है वो आगे से आगे तरक्की करे, पूरे दुनिया में नाम रोशन करे, ये आपका ये। आमीन आमीन। कभी आपने सोचा था FK स्टूडियो में आपको जाने का मौका मिलेगा? नहीं सोचा था कि प्रेस वाले तो कई बहुत सी चीज हुई हम लोग के यहाँ, तो लोग आए हमारे यहाँ, मेरे घर में आए तो बहुत आए, बड़े बड़े नेता लोग भी आए, बड़े जो मेरे पास है पेपर है, बड़े बड़े नेता भी आए, आपने बताए थे सब। ये 15 दिन तक लोग आते रहे, बहुत आए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज हमको मौका मिला यहाँ आने का, तो हम बहुत खुश हैं, बहुत सैटिस्फाइड हैं इस मामले में, और एक अच्छा काम हो रहा है। इंशाल्लाह ये जो आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत अच्छा आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए हमारे स्टूडियो में, मेरा भी दिल बागबान हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।